चंदानगर गांव में भिक्षु नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके साथ उसके माँ बाप भी रहते थे। वो जिंदगी जीने के लिए पुराना सामान टीन टप्पर चुनता था। वो 4 पहिए का ठेला लेकर, आओ भाई आओ, पुराना सामान हम खरीदते हैं, पुराना सामान, लोहा लंगर लेते हैं, टीन टप्पर लेते हैं, रद्दी पेपर लेते हैं, ऐसे चिल्लाते हुए जा रहा था। ऐसे ही वो पुराना सामान, रद्दी पेपर खरीदकर उन्हें पैसे देता था। ऐसे ही वो गांव के बाहर एक डंपयार्ड के पास पड़ा हुआ पुराना सामान भी चुनता था। ऐसे ही सब जमा करके पुराना सामान खरीदने वाले के पास जाकर बेचकर पैसे लेता था। उन पैसों से अपने माँ बाप को पालता था, अच्छे से रखने की कोशिश करता था। भिक्षु के माँ बाप को भगवान की भक्ति पर बहुत विश्वास था। वो दोनों रोज भगवान की पूजा करते थे। एक दिन स्वामी जी उनके घर आते हैं। ये लोग स्वामी जी को अच्छा भोजन कराते हैं, अच्छी सेवा करते हैं और नमस्कार करते हैं। स्वामी जी, बेटा भिक्षु, जल्दी ही तुम लोग के कष्ट अब दूर होने वाले हैं। तुम लोग अगर आने वाले अमावस्या से पहले बीदर जिले में जो माता जी का मंदिर है उनके दर्शन कर लो तो तुम्हारे पूरे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये एक अच्छा समय है, इस समय को छोड़ना मत। ओम तत्सत कहकर आशीर्वाद देकर वहाँ से चला जाता है। पिताजी, बेटा, बीदर तो बहुत दूर है, तुझे पता है क्या? वहाँ जाना है तो ट्रेन या बस से जाना पड़ता और टिकट का खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा। ये कुछ अपने से जमने वाला काम नहीं है बेटा, इसके बारे में भूल जाए तो ही अच्छा है बेटा। ऐसा कहता है। माँ, बेटा तू हमारे लिए जो मेहनत कर रहा है ना, वही बस है। ये यात्रा दर्शन बोले तो बहुत पैसा खर्चा होगा, तेरे से ये नहीं होगा बेटा, इसलिए इसके बारे में भूल जा। ऐसा कहती है। भिक्षु, माँ बाबूजी, आप लोग उस माता जी के दर्शन करने के लिए कई साल से सोच रहे हो, मुझे पता है। वहां गए तो अपने को अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप लोगों को मैं वहां पक्का लेकर जाऊंगा। पर कैसे, वो मुझे पता नहीं, पर पक्का लेकर जाऊंगा। वो तुम्हारा बेटा होने के कारण मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा कहता है। एक दिन उसे डंपयार्ड के पास एक कार की बॉडी मिलती है। उस कार को इंजन टायर नहीं थे, पर सीट वगैरह सब कुछ ठीक थे। ये देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो तुरंत उस बॉडी को उठाकर अपने ठेले पर रखकर ढकेलते हुए घर पर लेके आता है। और अपने माँ बाप से कहता है, माँ बाबूजी, हम सब माता जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जल्दी कपड़े वगैरह सब पैक करके तैयार हो जाओ। ऐसा कहता है। माँ, कैसे बेटा, कैसे जा रहे हैं, ट्रेन में या बस में? ऐसा कहती है। भिक्षु, उसमें नहीं माँ, ये देखो, इस कार में जाएंगे हम लोग। ऐसा दिखाता है। पिताजी, इससे क्या, ये क्या बोल रहा है बेटा तू? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। ऐसा कहता है। भिक्षु, इसमें आप लोग को बिठाकर गाड़ी को ढकेलते हुए ले जाऊंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। आप लोग इतना मत सोचो, जल्दी तैयार हो जाओ। ऐसे उन्हें बिठाकर ढकेलते ढकेलते हुए निकला भिक्षु। उनको वैसे जाते हुए गांव वाले बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। कुछ लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल रहे थे। वो सभी लोगों को पसंद आ रहा था। ऐसे ठेले को ढकेलते हुए कुछ दिनों में भिक्षु माता जी के मंदिर में पहुंच जाता है। वहां सब लोग माता जी के दर्शन करते हैं। फिर वहां से लोग वापस निकलते हैं। एक दिन भिक्षु ठेला ढकेलते जाते वक्त उसके सामने एक हेलीकॉप्टर आकर उतरता है। भिक्षु बड़े आश्चर्य से देख रहा था। तब उस हेलीकॉप्टर में से एक डॉन और उसके आदमी उतरते हैं और डॉन के आदमी भिक्षु पर बंदूक तान देते हैं। कुछ लोग कार में कुछ ढूंढ रहे थे। भिक्षु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
वो चुपचाप उन्हें देख रहा था। इतने में एक आदमी को उस कार में से एक छोटी थैली निकालकर डॉन को देता है। डॉन वो थैली खोलकर देखता है, उसमें हीरे रहते हैं। भिक्षु वो देखकर डरते हुए, साहब वो इस गाड़ी में है, मुझे पता नहीं था। ये कार मुझे डंप यार्ड में मिली साहब। ये किसकी कार है ये भी मुझे मालूम नहीं। हमको कुछ मत करो साहब, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। डॉन अरे डर मत भाई, कुछ नहीं करूंगा। वो कार मेरी ही है, मैंने ही उसमें हीरे छुपाए थे। पुलिस कार का पीछा कर रहे थे, तब एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं वैसे ही छोड़कर भाग गया था। मैं बाद में आकर देखा किसी ने कार चुरा लिया था। शायद वो गाड़ी का इंजन टायर निकालकर बॉडी को डंप यार्ड में डाल दिया होगा। वो ही बॉडी तुझे मिली है। तेरा वीडियो मैंने सोशल मीडिया में देखा था। मेरे हीरे मुझे मिल गए, इसकी मुझे बहुत खुशी है। इसके लिए मैं तुझे 10 करोड़ रुपए दूंगा। चलो आओ मेरे साथ हेलीकॉप्टर में चढ़ो, घर तक छोड़ देता हूँ, ऐसा कहता है। भिक्षु उसे हाथ जोड़ता है और हेलीकॉप्टर में चढ़ता है। फिर वो उसे हेलीकॉप्टर से घर के पास उतारता है। डॉन उन्हें पैसे देकर चला जाता है। स्वामी जी बताए वैसे उनके अच्छे दिन आते हैं। उन पैसे से वो बड़ा बंगला गाड़ी खरीदकर वो लोग शान से जीने लगे।